एम्बुलेंस में भागती रही महिला, अपने भाई को लेके भागती रही, रक्षाबंधन से ठीक 4 दिन पहले भागती रही और उसने कहा भैया नहीं रहे। सोचिए आप, उस बहन का दर्द, जीवन भर का नासूर उसके लिए बीतेगा, उस बहन के लिए जीवन भर का नासूर रहेगा जिसने हड़ताल के कारण, डॉक्टरों की हड़ताल के कारण अपने भाई को खो दिया, अपनी गोद में खो दिया, अपने हाथों में खो दिया। पोस्टमार्टम हुआ तब हड़ताल नहीं थी, जब अंतिम संस्कार हुआ तब हड़ताल नहीं थी, जब सीबीआई आ गई जांच एजेंसी तब हड़ताल हुई, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है तब हड़ताल हुई, जब कलकत्ता हाई कोर्ट सुन रहा है तब हड़ताल हुई, जब सारी मीडिया लग गई तब हड़ताल हुई। लेकिन अगर वो टैक्सी पे आ रही है तो जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी तो पुरुष है। बिल्कुल। वो दरिंदा क्यों बन जाए, वो उसका रक्षक क्यों ना बने? इस पर क्यों ढूंढी जाती है पोर्न साइट, क्यों ढूंढी जाती है सनी लियोनी, क्यों ढूंढी जाती है नग्नता, क्यों ढूंढी जाती जानवरों के साथ सेक्स करने की विधि, क्यों ढूंढी जाती है इस तरह? उन गंभीर विषय है, इसे राजनीतिक दल नहीं उठाएंगे, इसे संगठन नहीं उठाएंगे, इसे मीडिया नहीं उठाएगी, इसे सरकार में बैठे लोग नहीं उठाएंगे, इसे कोर्ट भी नहीं उठाएगी। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका दोबारा से मौका देने के लिए हमें। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बंगाल केस में बयान लगातार आ रहे हैं विपक्षी नेताओं के, उसमें से राकेश टिकैत जो उत्तर प्रदेश के किसान नेता हैं, उनका कहना है कि ये मुद्दा उठाया जा रहा है, ये 10 दिन का मुद्दा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा, इसमें सरकार को ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए, बात 10 दिन के मुद्दे की नहीं है, बात मीडिया ट्रायल की नहीं है, बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसकी भी नहीं है, बात ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी कराई वो उसकी भी नहीं है, सीबीआई जांच कर रही उसकी भी नहीं। बात है क्या हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रख पा रहे हैं? माँ फ़ोन करती है बेटी हॉस्पिटल पहुंच गई, माँ कहती ठीक पहुंच गई, सही है, वो हॉस्पिटल में भी सुरक्षित नहीं है। माँ फ़ोन करती बेटी स्कूल पहुंच गई, हाँ माँ पहुंच गई, लेकिन वो स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। माँ कहती बेटी बस मिल गई तुम्हें, बस पे जा रही, ठीक बस मिल गई, बैठ गई, सीट मिल गई, हाँ मिल गई, लेकिन वो बेटी बस में भी सुरक्षित नहीं है। बात यहाँ ये है, हम इस नासूर को कैसे ख़त्म करें? हमने निर्भया केस में डिटरेंट सजा दी, मैसेज देने के लिए सजा दी, क्या उसका परिणाम हुआ? उसके बाद भी 65 टुकड़े किए गए एक बेटी के, उसके बाद भी 17 चाकू मारे गए समय पर वादी में, उसके बाद भी 100 टुकड़े कर दिए गए एक मुंबई में महिला के। क्यों महिला को इतना कमजोर, कमतर क्यों समझा जा रहा है? वो कौन सी मानसिकता है जो महिला के प्रति ऐसा व्यवहार? 151 ml बता दिया गया था स्पर्म, इस तरह ये मिलना, ये किस तरफ संकेत कर रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? 14 चोटें शरीर पे पूरे, इतनी चोटें, चश्मा उसका टूट गया, आंखों में भर गया, गर्दन दबा के मारा गया। घटना कब हुई? इतिहास में, भारत के क्रिमिनोलॉजी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एफआईआर बाद में रजिस्टर्ड हुई, पोस्टमार्टम पहले हुआ। जगह बदली गई, घटना स्थल बदला गया, घटना स्थल की साफ सफाई कर दी गई, सबूत मिटा दिए गए। ये क्या था? क्या इसके पीछे सरकार की मंशा थी? क्या पीछे पुलिस मदद कर रही थी? पुलिस अगर मदद कर रही तो एक अपराधी की क्यों कर रही? अपराधी को मैंने मान लिया साइकोलॉजी हो सकता है, पागल हो सकता है, महापागल हो सकता है, विकृत स्थिति हो सकती है, महाविकृत हो गई, शराब की वजह से हो गई, या पोर्न साइट का डेली यूजर था, न्यूड फिल्में देखने का विकृति हो गई मोबाइल फोन पर देख देख के, मैंने मान लिया। लेकिन सरकार को तो काम करना चाहिए था, पुलिस को तो काम करना चाहिए था। वो लोग उपस्थित थे जिन्होंने उनकी चीख पुकार सुनी होगी, मारपीट हुई होगी, तो उसके साथ कुछ तो उपस्थित होना चाहिए। पहले के थे, बाद के थे, क्या थे कि पूरा वहाँ है सिस्टम। मैं मानता हूँ कि एक महिला के साथ या बहन के साथ, बेटी के साथ हर समय ना तो सीसीटीवी कैमरा लगा रह सकता है, ना उसके चाचा, ताऊ, पापा, बहन, भाई उसके साथ घूम सकते हैं, ना कोई पुलिस उसके साथ हर समय घूम सकती है। वर्किंग प्लेस हैं। आज हमारी एयर सर्विसेज में जाने आने वाली महिलाएं रात के 3:30 बजे घर पहुँचती हैं, फ्लाइट आ रही है चेन्नई से, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर समय कोई एक महिला के साथ नहीं रह सकता, लेकिन अगर वो टैक्सी पे आ रही है तो जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी तो एक पुरुष है। बिल्कुल। वो दरिंदा क्यों बन जाए, वो उसका रक्षक क्यों ना बने? बात यहाँ ये है, अगर हॉस्पिटल में काम कर रही है, रात में नर्स काम कर रही है, वहाँ पेशेंट हैं, मरीज हैं, डॉक्टर हैं, गार्ड हैं, वो स्टाफ बॉय हैं, तो वो सारे मिलके दरिंदे न बन के वो एक अच्छे इंसान बन के वो बिना वर्दीधारी पुलिस वाले क्यों नहीं बन जाते हैं? रक्षण का काम क्यों नहीं करते हैं? महिला को संरक्षण का काम क्यों नहीं करते हैं? वो किसी के बाप
बन के उसकी बेटी का, अपनी बेटी की सुरक्षा करेंगे ना, अपनी बहन की सुरक्षा, तो वो भाई क्यों नहीं बन जाते? उनमें उस पर बहन क्यों नहीं दिखती है? उनमें उसमें अमानवीयता क्यों दिखती है? इसके पीछे चर्चा करनी पड़ेगी। गंभीर विषय है, इसे राजनीतिक दल नहीं उठाएंगे, इसे संगठन नहीं उठाएंगे, इसे मीडिया नहीं उठाएगी, इसे सरकार में बैठे लोग नहीं उठाएंगे, इसे कोर्ट भी नहीं उठाएगी, नहीं उठाएगी। वो इस मामले को लेके फांसी दो, ये दो, वो दो करके खत्म हो जाएगा। फांसी जिसकी मांग कर रहे वो भी तो इसी देश का युवक है। क्यों बिगड़ा वो? क्यों गलत दिशा पे गया? क्यों मिसगाइड हुआ? क्या कोई जन्म से बलात्कारी होता है? क्या कोई जन्म से बलात्कारी है? क्या कोई जन्म से दरिंदा है? भाई उसे भी तो माँ ने पाला, बड़ा हुआ। तो शराब पर आप क्या कर रहे हैं? इस पोर्न साइट पर रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? आप इस समाज में मानसिकता बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी छात्र और छात्राओं की स्कूलिंग से क्यों नहीं आप ऐसा मैकेनिज्म ला रहे हैं जहां से रेप मुक्त समाज हो जाए, इस तरह महिलाओं के सम्मान के लिए बात हो? जब एक बच्चा, देखिए मोबाइल फोन चलाना बच्चे ज्यादा अच्छे जानते हैं, बिल्कुल। टीवी के चैनल बदलना बच्चे ज्यादा अच्छे जानते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छे बदल लेते हैं, जल्दी बदल। तो वही बच्चे बलात्कार के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? वही बच्चे इस पर बलात्कार के खिलाफ मुहिम क्यों नहीं चला सकते? इस पर क्यों ढूंढी जाती है पोर्न साइट? क्यों ढूंढी जाती है सनी लियोनी? क्यों ढूंढी जाती है नग्नता? क्यों ढूंढी जाती जानवरों के साथ सेक्स करने की विधि? क्यों ढूंढी जाती है इस तरह? उनके साथ सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मा बतौर हाड़ा रानी क्यों नहीं ढूंढी जाती? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्यों नहीं ढूंढी जाती? उन पर ये उपाय क्यों नहीं ढूंढी जाते? इसके लिए हमें ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। वो मैकेनिज्म होगा कि हम स्कूल से शुरू करें। हम पद्मश्री अवार्ड देते हैं, हम भारत रत्न देते हैं, मर जाने के बाद या जिंदा जीवन जैसा भी है, शहीद हो गया, शहीदों के अवार्ड होते हैं, सैनिकों के अवार्ड होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 5 सितंबर को शिक्षकों के अवार्ड देते हैं। हम क्यों नहीं एक ऐसी कंपटीशन चलाते हैं? हम क्यों नहीं ऐसी प्रतिस्पर्धा चलाते हैं जो गांव से लेकर राजधानी तक चले, जिसमें वो लोग हों जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा करें, बेटियों की सुरक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, उन्हें अवार्ड दिया जाए। कौन अवार्ड देगा उनको अवार्ड देंगे समाज के लोग, उन्हें अवार्ड देंगे देश के लोग, उन्हें अवार्ड देंगे डीएम, उन्हें अवार्ड देंगे एडीएम, उन्हें अवार्ड देंगे अधिकारी। इस तरह की स्कूल में अवार्ड चले। स्कूल में सम्मान में जब फैंसी ड्रेस हो सकती है, फैंसी ड्रेस में बच्चे जा सकते हैं, तो वो ड्रेस ऐसी भी हो सकती है, ये बच्चा वो है जिसने इस स्कूल की बेटी की रक्षा की, बहन की अपनी रक्षा की। क्यों नहीं वैलेंटाइन डे के चलाने की बात खत्म करके रक्षाबंधन चलाया जाता है, भैया दूज चलाया जाता है? वैलेंटाइन डे के दुष्परिणाम आपने देखे हैं। कितनी पिल्स, गर्भ निरोधक दवाइयाँ उस दिन बिकती हैं, उसके 2-3 महीने के बाद अबॉर्शन कितने होते हैं, कितनी होटल्स की उनकी बुकिंग होती है। आज होटल्स 1 घंटे के लिए बुक होते हैं। किस लिए? क्या होता है उनमें? कौन से कपल्स हैं जो कपल जाते हैं, जो 1 घंटे की बुकिंग के लिए जाते हैं? 399 एट द रेट ऑफ 499 एट द रेट ऑफ। क्या होटल पूरे समय के लिए मिल पाएगा 399 में दिल्ली में? 1 घंटे के लिए क्या होता है 1 घंटे में? किस लिए जाते हैं 1 घंटे में कपल्स? क्या करने जाते हैं? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, समाज इतना विकृत हो रहा है। मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, विरोध करते हैं, काली पट्टी बांधते हैं, सदन में चर्चा करते हैं, लेकिन उस अपराध की जड़ में नहीं जाते कि अपराध शुरू कहां से हुआ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, उनसे सवाल पूछा गया, वो रायबरेली में भी गए थे, उनसे मीडिया ने सवाल किया कि कलकत्ता के मामले पर आप क्या बोलना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि ये ध्यान भटकाने वाला मुद्दा है। आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? नहीं, ध्यान नहीं भटकाने वाला। देखो, वो हाथरस गए थे, पहला हाथरस प्रथम, एक तो हाथरस अभी घटना हुई है 123 उस रेप प्रकरण गए थे ना, तब टूरिस्ट समझ के गए थे, तब योगी जी को बर्खास्त कराने के लिए गए थे, योगी जी का इस्तीफा मांगने के लिए गए थे। तब मैंने वो केस लड़ा, हाथरस वाला केस लड़ा। 3 मुलजिमों को बाइज्जत बरी अलीगढ़ ट्रायल कोर्ट से कराया, सीबीआई की फास्ट ट्रैक कोर्ट से कराया, स्पेशल कोर्ट थी। हमने सीबीआई की जांच की मांग की, सीबीआई ने जांच की और बहुत जल्दी कार्रवाई हुई, ट्रायल हुआ, चार्जशीट फाइल हुई, ट्रायल हुआ और एविडेंस हुई और सारा परिणाम हुआ कि ऑनरेबल अलीगढ़ की ट्रायल कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया थी। जो बात मैं कह रहा था, तब उस समय राहुल जी भी गए, प्रियंका जी भी गई, सारे नेता के। ब्रजभूषण शरण सिंह का केस लड़ा मैंने, और उसमें भी ये लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे, वो निर्दोष थे। सामने बात आई कि पॉक्सो वगैरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल हुई और वो सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरह से लोग राजनीति धर्म देख के करते हैं।
ये राजनीति प्रदेश देख के करते हैं, ये राजनीति सरकार देख के करते हैं। अगर इंडी गठबंधन की सरकार है तो उनके लिए बहन बेटी नहीं है। अगर दूसरे पक्ष की भाजपा की सरकार है तो भाजपा को विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते वो उसका भी विरोध करने लगते हैं। अयोध्या में हुआ तो बहुत लोग पहुंच गए, ठीक है, अयोध्या के उसमें बहुत पहुंच गए, लेकिन वहां नहीं जाएंगे, राजस्थान में नहीं जाएंगे। राजस्थान में एक दर्जी को सर कलम कर तन से जुदा कर दिया गया। क्या दोष था उसका, क्या बेचारे की गलती थी? उसने तो सलमान खान के ही फोटो लगा रखे थे अपनी दुकान में, लेकिन फिर भी उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। ये सोच सोच के जाते हैं। इन्हें राजनीति करने के लिए इन्हें न धर्म चाहिए, इन्हें तो बस वोट बैंक चाहिए, वोट की राजनीति करते हैं और इन्हें इससे कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। आपके हिसाब से लगता है कि अगर इस जगह बेटी जो है अल्पसंख्यक समुदाय से, या कहें कि सिर्फ मुस्लिम, अल्पसंख्यक भी नहीं कहेंगे, मुस्लिम समाज की होती तो आपको लगता है कि राहुल गांधी ऐसा ही बयान देते कि नहीं नहीं ये मुद्दा भटकाने वाला है? नहीं, वो देख देख के बोलते हैं। ममता दीदी, और ममता दीदी को दुख ज्यादा है, उन्हें दुख है, मैं मानता हूं, क्योंकि उनके राज्य में हुआ, उनकी बदनामी हो रही है। और ये लोग, इन्हें कहना चाहिए दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। जांच चले, ये कहने में क्या फर्क पड़ता है इनमें? सीबीआई देश की सबसे अच्छी जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट, ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट में निगरानी किए हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी सो मोटो एक्शन लेके कर दिया, सारा कुछ पूछा, बताया, डांट लगाई, फटकार लगाई, सॉलिसिटर जनरल से बात कर रहे हैं, स्टेट बंगाल के वकील से बात कर रहे हैं, तो वो सब सही हो रहा है, चल रहा है। लेकिन हमें इसमें जड़ पर करने के लिए कोई नहीं बोलेगा। जड़ पर बोलने के लिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके चैनल भी पूरे देश और दुनिया में देखे जाते हैं। वो मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया बनने से बचा लीजिए। इस पर पोर्न साइट को रोक लगा दीजिए। इस पर कंटेंट्स पढ़ते हैं मामा भांजी का रिलेशन, इस पर पढ़ते हैं प्लम्बर और मालकिन का संबंध, इस पर पढ़ते हैं दूध वाला और मालकिन के संबंध, इस पर पढ़ते हैं डॉक्टर और पेशेंट के संबंध, इस पर पढ़ते हैं टीचर और स्टूडेंट के संबंध, उनके फिजिकल रिलेशन दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? मैंने इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका लगाई। याचिका के दौरान ये पता चला कि नहीं, इसके जो भी कंटेंट्स पढ़ते हैं वो तो बाहर से पढ़ते हैं, विदेशों से पढ़ते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल्स के माध्यम से, देश के लोगों से भी, शासन प्रशासन से भी, अगर इस फोन से आप किसी मुख्यमंत्री को धमकी दे दें, आप कितनी देर तक रोक पाएंगे गिरफ्तारी से? घंटों में आप मोबाइल भी ट्रेस हो जाएगा, आप भी ट्रेस हो जाएंगे, एफआईआर भी हो जाएगी और अरेस्ट भी हो जाएंगे। केवल धमकी, केवल धमकी किसी केंद्रीय सत्ता सरकार के व्यक्ति को। देश बर्बाद हो रहा है, युवा बर्बाद हो रहा है, हमारी बहन बेटियां बर्बाद हो रही हैं, हमारा चारित्रिक पतन होता जा रहा है। इतनी पाश्चात्य सभ्यता आ गई है, इतनी पाश्चात्य सभ्यता बढ़ गई है। ये वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, प्रपोज डे, येलो डे, ब्लैक डे, रोज डे, लेमन डे, चॉकलेट डे, ब्यूटी डे, ये कितने दिन डे आ गए हैं। बुरा मत मानना, पहले अगर किसी महिला को बोल दिया जाता था रखैल, तो वो गाली मानी जाती थी, बहुत तगड़ी गाली मानी जाती थी। आज उस शब्द ने पाश्चात्य सभ्यता का चोला पहना और उसका नाम क्या पड़ा? लिव इन। लिव इन में हूं। व्हाट इज दिस? बिन फेरे, बिन निकाह के, बिन गुरुद्वारा गए, बिन चर्च गए, बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे। जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। बिन फेरे हम तेरे, बिन निकाह के हम तेरे, बिन गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब के सामने गए बिना हम तेरे, बिन क्रिश्चियन चर्च में गए बिना हम तेरे। कैसे? ये क्या है? इस शादी को क्या बना लिया है? 5 साल लिव इन में हो गए, 4 साल, व्हाट इज दिस? क्या समाज है? किस तरफ जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं? आप पति पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? और लिव इन का परिणाम होता है कि एफआईआर रजिस्टर्ड होती है 2 साल बाद, मेरे साथ रेप हुआ, मेरे साथ जबरदस्ती हुई, मुझे कोल्ड ड्रिंक में पिला दिया, मुझे ऐसे कर लिया, मेरी वीडियो बना ली, मेरी ये बना ली, मुझे ब्लैकमेल किया, ये किया। फिर उसका क्या होता है परिणाम? समझौते होते हैं, पैसे का लेन देन होता है, पैसे की न्याय खरीदा और बेचा जाता है। न्याय समझिए आप, अगर आप समझौता कर रहे हैं अपने इतने बड़े केस में जो 376 दर्ज करा, इसका मतलब वो न्याय नहीं है, इसका मतलब वो सौदा है।
नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों हो रहा है? ये समाज बिगड़ता जा रहा है पाश्चात्य सभ्यता की वजह से, इसीलिए तो ये बढ़ रहे हैं। क्या इतनी संख्या पहले थी कहीं? तो आप क्या देख रहे हैं, इसके बाद से थोड़ा सा डिमांड बढ़ गई है, लोग जो है योगी मॉडल की बात करने लगे हैं, क्या कह रहे हैं, इसका सोल्यूशन वही है बस? देखिए, योगी मॉडल तो अच्छा ही है, योगी जी का मॉडल है वो तो है ही। त्वरित न्याय तो मिलना चाहिए और न्याय होते हुए दिखना चाहिए। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय मिलेगा नहीं, होगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो आपको हिसाब से लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई हर जगह सही है, फिर न्यायालय के लोग भी? बुलडोजर की कार्रवाई को मैं इंडोर्स नहीं करता हूं, लेकिन विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता है। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक ट्रायल होना चाहिए, निष्पक्ष निर्भीक निडर इन्वेस्टिगेशन हो, बिना राजनीतिक दबाव के हो, बिना मीडिया ट्रायल के हो, तो वो न्याय रहता है। और जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड और बहुत जल्दी में दिया गया न्याय, वो भी न्याय नहीं रहता है। या आप मीडिया ट्रायल, आप कैंडल मार्च, आप मोमबत्ती मार्च, आप धरना प्रदर्शन, डॉक्टरों ने हड़ताल की, क्या उचित था? एक तो बेटी मरी डॉक्टर, लेकिन उसकी वजह से जो हड़ताल हुई इस देश में, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग मारे गए डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से, कितनी अस्पतालों से लाशें आ गई डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से। कौन जिम्मेदार है? पूछिएगा आप उस महिला से जिसका 15 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई थी, गर्भवती हुई, 15 साल वैवाहिक जीवन के बाद में जीवन का ढल रहा था, तब वो गर्भवती हुई और उसकी डिलीवरी के समय हड़ताल थी। वो एम्बुलेंस में अपने बच्चे को भ्रूण जन्म दिया और बच्चे की जिसकी मौत हो गई, वो हड़ताल के लिए रोएगी कि जीवन में वो कभी मां नहीं बन पाई, एक बार मां बन पाई और उसकी भी बच्चे की जन्म में हड़ताल की वजह से मौत हो गई। वो मां किसके लिए रोएगी? वो पिता किसके लिए रोएगा? जिसको मुखाग्नि देने वाला बच्चा, चाहे बेटी होती चाहे बेटा होता, मैं उस पर नहीं करता हूं, आजकल बेटियां भी आगे हैं, लेकिन उसके वंश को चलाने वाला, उसके आगे बढ़ाने वाला मिट गया 15 साल बाद, वो हड़ताल के लिए रोएगा ना। आपने एक डॉक्टर की चिंता की, आप हड़ताल कर सकते हैं काला रिबन बांध के, आप हड़ताल कर सकते हैं बैंड लगा के, आप हड़ताल कर सकते हैं इधर बांध के, कैसे भी लिख के हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन मरीजों को ना देखना, अस्पताल में डॉक्टर को भगवान माना गया है, और मरीजों को ना देखना और फिर हड़ताल में बैठ जाना, हड़ताल के लिए करना। कितने लोग हॉस्पिटल में भागते रहे, मेरे पास कितने फोन आए, सर वहाँ हड़ताल है, मैंने कहा वहाँ जाके देखो, सर वहाँ हड़ताल है, मैंने कहा वहाँ जाके देखो, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठ रहा है, फ़ोन नहीं उठ रहा है, हमने कहा वहाँ जाके देखो, उसने कहा सर भैया नहीं रहे। एम्बुलेंस में भागती रही महिला, अपने भाई को लेके भागती रही, रक्षाबंधन से ठीक 4 दिन पहले भागती रही, और उसने कहा भैया नहीं रहे। सोचिए आप उस बहन का दर्द, जीवन भर का नासूर उसके लिए बीतेगा, उस बहन के लिए जीवन भर का नासूर रहेगा जिसने हड़ताल के कारण, डॉक्टरों की हड़ताल के कारण अपने भाई को खो दिया, अपनी गोद में खो दिया, अपने हाथों में खो दिया, वो जीवन भर के लिए पछताएगी। ऐसी हड़ताल का क्या फायदा? आपने एक के न्याय दिलाने के लिए, वो तो नहीं रही, उसको न्याय दिलाने के लिए आपने कितनों के साथ अन्याय किया, कितनों को मौत के घाट उतार दिया। इन हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो हत्या कहेंगे। हॉस्पिटल पहुंचा, इलाज नहीं, हॉस्पिटल भाग रहा, इलाज नहीं, ग्लूकोज नहीं चढ़ पा रहा, ईसीजी नहीं हो पा रही, हार्ट पेशेंट मर रहे हैं, इस तरह मर रहे हैं, कोई सुविधा नहीं हो पा रही। मजबूरी तो फिर वही होगा ना, सरकार ने मजबूर किया ना। आखिर अगर न्याय मिल जाता उस मामले में तो डॉक्टर क्यों जाते? यही तो दिक्कत है ना। सीबीआई से बड़ी जांच एजेंसी कोई है? बताइए आप। एफआईआर नहीं हो रहा था पहले। एफआईआर तो हो गए उस समय के बाद, तब हड़ताल नहीं थी। जब एफआईआर नहीं हुई तब हड़ताल नहीं थी, जब गिरफ्तारी नहीं हुई तब हड़ताल नहीं थी, जब पोस्टमार्टम हुआ तब हड़ताल नहीं थी, जब अंतिम संस्कार हुआ तब हड़ताल नहीं थी, जब सीबीआई आ गई जांच एजेंसी तब हड़ताल हुई, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है तब हड़ताल हुई, जब कलकत्ता हाई कोर्ट सुन रहा है तब हड़ताल हुई, जब सारी मीडिया लग गई तब हड़ताल हुई। केवल मीडिया में आने के लिए हड़ताल हुई, मीडिया में चलने के लिए हड़ताल हुई। ये देश के लिए दुखद है। दुख है, सबको दुख है, सबको दर्द है, सबको पीड़ा है, सबकी बहन बेटी है, सब चाहते हैं महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। ना किसी बहन बेटी का धर्म होता है, जाति होती, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता। सब चाहते हैं बेटियों की सुरक्षा, सबकी बहनें हैं, सबकी बेटियां हैं, सब चाहते हैं वर्क प्लेस पर हों। लेकिन उसके बाद जब सारी जांच एजेंसियां लग गई, सब कुछ हो गया, तब हड़तालें हुई, वो दुखद है। आप ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सरकार के पक्ष में होते हुए जा रहे हैं? आप मजबूरी नहीं समझ पा रहे जिस तरीके से बेटियों के साथ हुआ, और उनकी मजबूरी रही ना। सरकार बड़ी जांच एजेंसी है, मुझे बताइए आप, है भारत में? नहीं।
क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस से बड़ा कोई न्याय के विधान है? नहीं। सॉलिसिटर जनरल से बड़ा कोई वकील है? बताइए। सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का जो रखते हैं, तुषार मेहता जी पेश हुए, बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका, उनसे बड़ा कोई था? रखी गई बात। वेस्ट बंगाल पेश हो रही है, सारे मीडिया हाउसेस से बड़ा कोई देश में मीडिया है? हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, ठीक है। कोलकाता हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल की तो बड़ी कोर्ट है, वो बराबर एक्शन ले रहे हैं, उसके बाद फिर क्यों हड़ताल? लेकिन डर यही था ना कि क्योंकि और केसों में देखा जाता है कि नहीं, अगर हड़ताल किया जा रहा है, ये चीजें नहीं हो रही तो दबाया जा रहा है उसको हर जगह दिखा। लेकिन जो लोग मर गए उनका क्या? जो इस हड़ताल के बाद मरे हैं उनका क्या? जो हड़ताल में इलाज नहीं करा पाए उनका क्या? जो हड़ताल में जिनका वंश खत्म हो गया, जिनकी धर्मपत्नी खत्म हो गई, जिनका पिता खत्म हो गया, जिनका भाई खत्म हो गया, जिनका चाचा खत्म हो गया, जिनकी दादी खत्म हो गई, उनका क्या? बात तो उनकी भी है ना। आपको भगवान बनने के लिए भगवान बनता हुआ दिखना चाहिए। ये जो दुखद हुआ, गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए। आप विरोध करिए, हमने विरोध किया, हमने भी अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पे लिखा, जो फेसबुक पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पे लिखा, इंस्टाग्राम पे लिखा, हिंसा कभी नहीं, हिंसा किसी से नहीं, हिंसा कहीं नहीं। ये माध्यम भी हो सकता है, लेकिन काम तो करना चाहिए था आपको। आप सैलरी ले रहे हैं, आपसे लोग आशा कर रहे हैं, आपसे लोग विश्वास रख रहे हैं। आपके यहाँ तो हमला नहीं हो रहा, आपके ऊपर तो कोई ऐसी बात नहीं है। कोलकाता में हुआ, कोलकाता उसकी जांच कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये होना चाहिए।